गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, मैं अमित कुमार आज फिर से आपके बीच ट्रिकी मैथ का सेशन 3 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे आप इसका रिप्लाई जिस माध्यम से आप मेरे से जुड़े उस माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम दूरी, समय, चाल, रेलगाड़ी, इन चीजों से संबंधित क्वेश्चन लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। तो क्वेश्चन को बताने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें, कुछ उनसे जो रिलेटेड सूत्र हैं उनको मैं बता रहा हूं आपको। आप अगर अच्छे से इनको समझ लें तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। जैसा पहले हमने आपको बताने का कोशिश किया है, क्या है, दूरी, समय, चाल तथा दूरी, समय तथा चाल से संबंधित सूत्र। अब सभी जानते हैं हमने क्या लिखा है, एकदम आसान चीज लिखी हुई है हमने कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। और दूरी मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, उस समय और चाल पर निर्भर करता है कि चाल किस मात्रक में है और समय किस मात्रक में। अगर मीटर में है, मीटर पर सेकेंड में है और समय सेकेंड में है तो दूरी भी मीटर में ही आएगा। इसी से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अगर हम सिर्फ एक सूत्र याद करें तो ये दोनों को हम न भी याद करें तो भी हम ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर पाएंगे। फिर से एक बार, दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बटा चाल या चाल बराबर दूरी बटा समय। अब कुछ बेसिक चीजें और क्या है, कहता है कि किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को, यानी कोई वस्तु की चाल यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलना चाहते हैं तो 5/18 से गुना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं मैं आपको आज बता देता हूं। मान लेते हैं हमको किलोमीटर दिया हुआ है कि एक वस्तु की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा या 1 घंटा लिख सकते हैं। अगर हम इसे लंबा प्रोसेस में करें तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है तो मीटर में हो जाएगा। और घंटा को अगर सेकेंड में बदलना चाहते हैं तो 3600 से गुना करेंगे तो सेकेंड में हो जाएगा। अगर इसी को हम छोटा रूप दें तो 5 दूना 10, 18 दूनी 36, यानी 5/18 जो बच गया हमारा मीटर प्रति सेकेंड। यही को हम लंबा न करके छोटा रूप देते हैं और कहते हैं कि अगर हम जल्दी से इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना चाहें तो 5/18 से गुना कर देते हैं। अब से याद रखेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। इसके विपरीत क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु की चाल मीटर प्रति सेकेंड में दी हुई हो और किलोमीटर प्रति घंटा में लाना हो, बदलना हो तो 18/5 से गुना करते हैं। बड़ा डिफिकल्ट है। 5/18 से कब करेंगे, 18/5 से कब करेंगे। बहुत डिफिकल्ट समस्या आती है कि समझ नहीं आता है कि हम कब 5/18 से गुना करें, कब 18/5 से गुना करें। तो हमारे पास हर समस्या का लगभग समाधान होता है। देखिए कैसे याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से। बस आप इस चीज को अपने दिमाग में पूरी तरह बैठा लीजिए कि यदि हमको बड़ा से छोटा में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है ना, मीटर प्रति सेकेंड छोटा होता है ना, तो अगर बड़ा से छोटा में बदलना है तो छोटा ऊपरे होगा। छोटा में बदलना है तो छोटा से गुना होगा, यानी ऊपरे वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, तब ना छोटा होगा। यानी छोटा ऊपरे रहेगा जब छोटा में बदलना हो। और इसके विपरीत जब अगर छोटा से बड़ा में बदलना हो, मीटर पर सेकेंड छोटा है ना, किलोमीटर पर घंटा बड़ा है ना, तो बड़ा में बदलना हो तो बड़ा ऊपर होगा। जिसमें बदलना हो, अगर बड़ा में बदलना हो तो बड़ा ऊपर, छोटा में बदलना हो तो छोटा ऊपर। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, घंटा बड़ा है, सेकंड छोटा है।
तो ये हमारा एक ट्रिक था जिसको आप याद कर लेंगे तो आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे आप बहुत ही आसानी से उसे हल कर पाएंगे। रेलगाड़ी से संबंधित सूत्र, बस हमारा 2 सूत्र है आज के लिए। आगे और भी हम इनसे संबंधित क्वेश्चन या सूत्र लाएंगे। आज हमने सिर्फ 2 ही सूत्र लिया है। क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को पार करना, कोई व्यक्ति को अगर रेलगाड़ी पार करना चाहती है, कौन व्यक्ति? जो स्थिर व्यक्ति है, खड़ा है, चल नहीं रहा है, तो किसी व्यक्ति पेड़ या खंभे को पार करने में लगा समय, यानी कि कोई खड़ा व्यक्ति हो, कोई पेड़ हो या कोई खंभा हो, उसको पार करने में लगा समय बराबर होता है रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल। ऐसा क्यों? मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति है, पेड़ है या खंभा है। एक व्यक्ति, क्योंकि इसकी चौड़ाई तो हम नहीं ले सकते कि व्यक्ति कोई लंबा होता है, पेड़ लंबा होता है, नहीं होता है, ऊंचाई होती है, उसकी लंबाई नहीं होती। ट्रेन गाड़ी उसको पार करने वाली है। तो मान लेते हैं इस खंभे को एक रेलगाड़ी पार करना चाहती है और रेलगाड़ी की, मान लेते हैं ये रेलगाड़ी हमारी है, ऐसी लंबी होती है, इसकी लंबाई एल है, सपोज मानते हैं कितनी है? एल है। तो पार करने का मतलब क्या? इसे कितनी दूरी तय करनी होगी? यदि इसका ही प्रथम छोर आगे चला जाए और अंतिम छोर यहाँ आ जाए, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक है और इसका ए वाला छोर यहाँ और आगे वाला छोर यहाँ चला जाए, तो हम कह सकते हैं कि इसको पार कर गया। इसीलिए हमेशा यदि किसी व्यक्ति को, पेड़ को या खंबे को पार करना रहे तो जो लंबाई या दूरी जो होगी वो रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर होगी। जितनी बड़ी रेलगाड़ी होगी उतना दूरी रेलगाड़ी को तय करना होगा। पूरी गाड़ी जो पार कर जाएगी वही उसकी दूरी होगी। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति पेड़ या खंभे को पार करने का जो समय होगा वो होगा रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल। यानी कि लंबाई का मतलब एक तरह का दूरी हो गया रेलगाड़ी का, और रेलगाड़ी की चाल। ज्यादा स्पीड से अगर चलेगी तो जल्दी पार कर जाएगी, धीरे धीरे चलेगी तो उसे पार करने में ज्यादा समय लगेगा। दूसरा हमारा है किसी गुफा, कोई गुफा हो, पुल हो या प्लेटफॉर्म हो। रेलगाड़ी इन चीजों को पार करती है, गुफा को पार कर सकती है, किसी पुल को पार कर सकती है, प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है। इन चीजों को जब पार करेगी तो उसके लिए हमारा सूत्र होता है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल या गुफा की लंबाई जोड़ देंगे और रेलगाड़ी की चाल से भाग दे देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि हमारी एल लंबाई की रेलगाड़ी है, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी गुफा को, मान लेते हैं प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई अगर भी है, इसे पार करना चाहती है तो इसे क्या करना होगा? इसकी लंबाई यहाँ से लेके इतना पूरा, यानी कि रेलगाड़ी इधर चली जाएगी, तब मानेंगे इसने इस गुफा को, इस पुल को, इस प्लेटफॉर्म को पार कर गया। यानी कि इसकी लंबाई और प्लस इसकी लंबाई, क्योंकि यहाँ के बाद हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी पार कर गई। तो हम रेलगाड़ी की लंबाई और उस प्लेटफॉर्म, पुल या गुफा की लंबाई जोड़ देते हैं और रेलगाड़ी की चाल से भाग दे देते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखते हैं कि मात्रक हमेशा समान में होना चाहिए। यानी कि अगर दूरी मीटर में है तो चाल मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। इसका खास ख्याल रखेंगे कि मात्रक सभी का एक यूनिट में हो, चाहे वो MKS में हो, CGS में हो, जो भी हो, समान राशि में हो। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर हमने कुछ लिया है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिया है मैंने दोनों सूत्र के सहायता से, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आज के बाद आपको मिलेंगे तो आप उसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। जैसे क्या कहता है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर किसी पेड़ को पार करने में कितना समय लेगी? एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है क्या भाई? 150 मीटर। चाल क्या है हमारा? स्पीड भी, वेलोसिटी अब स्पीड कह सकते हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है।
हमारा लंबाई मीटर में है, किलोमीटर में है, तो इसको किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि छोटा में हमको बदलना है, अभी बता रहे थे बड़ा है छोटा में बदलना है, तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे। 18 से काटेंगे 4 बार में, इसको लिख सकते हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमको समय निकालना है कि समय क्या लगेगा, तो समय बराबर अभी हम लोग सूत्र पढ़े थे रेलगाड़ी की लंबाई बाय रेलगाड़ी की चाल, यही होती है ना हमारी सूत्र, यानी कि 150 रेलगाड़ी की लंबाई बट्टा 20। अगर हम भाग दें तो 15/2 सेकेंड लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 7.1/2 सेकेंड लिख सकते हैं, या इसी को हम 7.5 सेकेंड भी लिख सकते हैं। आपका उत्तर किस रूप में दिया है मायने वो रखता है, लेकिन तीनों हमारा उत्तर सही है। तो ये हमारा बनाने का तरीका है। दूसरा हमारा देखिए दूसरे सूत्र पर है, क्या कहता है कि 230 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 320 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। यानी कि हमारा रेलगाड़ी की लंबाई अगर L1 मान लेते हैं तो L1 230 मीटर है, L2 हमारा 320 मीटर है, भी जो हमारा है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मीटर हमारा अगर दूरी है तो चाल को मीटर में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुना करते हैं, 18×5 = 90, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकेंड उस रेलगाड़ी की चाल होगी। अब हमें समय निकालना है, तभी हम लोग सूत्र पढ़ रहे थे कि समय अगर पुल को पार की है, गुफा को पार की है, प्लेटफॉर्म को पार की है, तो समय बराबर होता है रेलगाड़ी की लंबाई हमने L1 लिया प्लस गुफा प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई L2 अब बटा समय चाल। समय तो हमें निकालना है, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस गुफा प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई बटे चाल। अब हम मान रखते हैं 230 प्लस 320 बटा हमारा आया है 25। अगर जोड़ दें तो 550 बटा 25, भाग दें तो 22 सेकेंड हमारा उत्तर होगा। यानी वो रेलगाड़ी 22 सेकेंड में उस प्लेटफॉर्म को, उस पुल को, उस गुफा को पार कर जाएगी जिसकी लंबाई 320 मीटर है। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, इस तरह का इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जब व्यक्ति चल रहा हो रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में या रेलगाड़ी की दिशा में, या कोई और रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही हो या विपरीत दिशा में चल रही हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इन सारी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। आज का वीडियो हमारा यहीं तक। अगले वीडियो में फिर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।